अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई आप लोग। और एक बार वापस आपका वेलकम है मेरे ब्लॉग और मेरे चैनल में। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। और सुनाइए कैसा रहा आपका संडे। हमारा संडे तो चल रहा है, अभी डिलीवरी पे निकले हैं और हम आए अभी जोगेश्वरी वेस्ट, जहाँ पर मलकम बाग है, पारसी कॉलोनी, वहाँ पर आए। बस देख रहे, वेटिंग फॉर ऑर्डर। चलते हैं फिर आगे, फिर आपको लेके चलता हूँ। और हाँ, एक बात और, आज के ब्लॉग में आप वापस बने रहना, क्योंकि आज एक वापस आपको एक सच्ची कहानी जो लेकर आ रहा हूँ और वाक़या है वो मुझे आप लोगों को बताना है। तो प्लीज़ आप बने रहना और जाना नहीं। ये है मलकम बाग, जोगेश्वरी वेस्ट, पारसी कॉलोनी। बहुत अच्छे अच्छे बंगले अंदर, क्या बताओ आपको। लेके जाना तो चाहिए था, मगर अंदर कुछ काम होगा तभी जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। हटो हटो हटो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये शेर को देखो कैसा आ रहा है। अरे ये देखो कैसा आ रहा है, ये देखो कितनी मस्ती कर रहा है मेरा बेपू, मेरा पापू कितनी मस्ती कर रहा है। हाँ, ये बाबा है बाबा, ये देन हे देन। हाय फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना मेरे ब्लॉग में बने रहना। मैं आप लोगों को एक सच्ची और अच्छी वाक़या मैं सुनाऊंगा, और ये वाक़या भी बहुत सच्चा है। गौर से सुनना और ब्लॉग में बने रहना, स्किप मत करना प्लीज़। बात है पर्दे की। पर्दा हमारे में भी है और गैर कौमों में भी है। हमारे में और गैर कौमों की पर्दों में क्या डिफरेंट है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गैर कौमों की औरतें घूंघट लेती है मुंह तक का। हमारे जो उनके घर के जो बड़े अफराद आते हैं उनके सामने घूंघट ले लेते हैं। उनके जेठ आ गए, उनके बड़े भाई आ गए या रिश्तेदार कोई भी आ गया तो घूंघट ले लेते हैं। तो वही फ़र्क मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे में अभी ये बुरखे में इतने फैशनेबल हो गए हैं, स्टाइलिश बुरखा पहनते हैं कि इसमें आप लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही पहचान की वजह से मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनना ज़रूर। एक 60 साल की बुढ़ी होती है, मेकअप कर के फैशनेबल मेकअप करके फैशनेबल बुरखा पहनती है, फुल वाला बहुत स्टाइलिश बुरखा पहन के। जब वो रोड से गुजरती रहती है तो उसके पीछे एक नौजवान लड़का लग जाता है और नौजवान उसके पीछे चलते रहता है। अब बुढ़ी भी चलती रहती है आगे, उसको एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। जब थोड़ा मुड़ के देखती हो तो उस नौजवान को देखती है। नौजवान को दिल में बहुत खुशी होती है कि चलो मुझे लाइन दे रही है। तो वो बुढ़ी आगे चलती रहती है, नौजवान उसके पीछे चलते रहता है। जब बुढ़ी से बर्दाश्त नहीं होता है तो बुढ़ी रुक जाती है। रुकने के बाद वो नौजवान को मुड़ के बोलती है और नकाब जब उठाती है तो बोलती है कि बेटा मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ। लड़का जब वो फैशनेबल बुरखे वाली बुड्ढी को जब देखता है तो वो हक्का बक्का हो जाता है। कुछ दिनों के लिए तो, कुछ देर के लिए तो वो शौक हो जाता है, अरे मैंने ये क्या देख लिया करके। बाद में वो कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि वो बोलती है अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ। कुछ देर के लिए वो गुमसुम हो जाता है और दिल में सोचता है कि भाई मैंने क्या, मेरा खाली टाइम पास कर दिया उसके पीछे आके। जो इतना 60 साल की बुढ़ी इतना फैशनेबल बुरखा पहन के जा रही है, तो शायद उसने दिल में सोचा होगा कि शायद बुरखिया इतना फैशनेबल हो तो अंदर वाली भी कितनी फैशनेबल होगी और कितनी खूबसूरत होगी। मगर जब ये सोच ही रहा था तो फिर वो बहुत ही अफसोसनाक बात उसके सामने आई। तो सोच के फिर बाद में बोला कि अम्मा
कि मैं मेरे लिए नहीं देख रहा था, मैं मेरे अब्बू के लिए वो देख रहा था कि चलो आप सही है कि नहीं है सही है। इस तरह से वो बच्चा बेचारा वो बोल के हट जाता है वहाँ से और घर को तरफ चले जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जो फैशनेबल बुर्का पहनते हो, जो फैशनेबल पर्दा करते हो, तो प्लीज़ आप अपनी उम्र और अपनी एज को देखकर फैशनेबल करो। तो ऐसा ना हो कोई लड़की की तरह वो लड़का आप लोगों के पीछे पड़े और आप लोग फिर रुस्वा हो और वो लड़का भी बेचारा वो कुछ बोल ना पाए। तो इसी हिसाब से मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।